जैसे आप ये देख रहे हैं कि इसमें मैंने लिखा है लाइटिंग ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल। मतलब आप लाइट को ऑटोमेटिकली ऑन करें और ऑफ करें जो आपके सेट टाइम है, जो आपके रिक्वायरमेंट टाइम है, ठीक है। इसके अंदर जो एक लगने वाला जो स्विच है, जैसे इसमें लिखा हुआ है एनालॉग टाइम स्विच, मतलब ये हो गया। और ये भी एक घड़ी है और ये भी एक घड़ी है, ठीक है। इसमें भी टाइम दिखाई देता है, इसमें भी टाइम दिखाई देता है। तो लेकिन इसमें स्विच है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये मैंने ये लाइट लगी है, ट्यूबलाइट, मैंने अपने तरीके से इसको स्विच से ऑफ कर दिया और स्विच से ऑन कर दिया। जैसे हमारी लाइफ में हमको टाइम की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। हम जैसे हमारी लाइट को कब हमें ऑन करना है, कितने बजे ऑन करना है और कितने बजे ऑफ़ करना है, अगर ये सारा काम जो है हमारा ऑटोमेटिक हो जाए तो उसको ध्यान में रख के इस पैनल को मैंने बनाया है। तो आइए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसमें क्या क्या लगे हुए हैं। तो जो मैंने ये टाइम स्विच लगाया है, एनालॉग टाइम स्विच, ये है इसका जो GIC मैन्युफैक्चरिंग है और L&T, अब इसका नाम LK हो गया, ये इसकी मार्केटिंग करती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये जब हमारे पास भी ये टाइम स्विच आता है तो इसका स्विच ऑफ रहता है, ये घड़ी इसकी रुकी हुई रहती है। तो हम इसका टाइम को कैसे सेट करना है, सबसे पहले मैं वो बताना चाहता हूँ। जैसे हम जानते हैं कि हमारे यहाँ जो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो उस 24 घंटे में किसको टाइम कैसे सेट करते हैं मैं आपको इसको बताता हूँ। ये जब आपके पास घड़ी आती है तो इसको पहले ये बंद रहती है, अगर उसको हमको पहले इसको ना टाइम सेट करना रहता है। अब ये मैंने इसको यहाँ रख दिया और इसको पहले मैं ऊपर कर दूँ, पहले ये जितना पहले ये जो है, और इसके बाद यहाँ भी जो टाइम है ये मैंने पूरे स्विच को ऑफ कर दिया है, ठीक है। अभी जैसे ये मेरे मोबाइल पे मैं देखूं कि इसमें अभी टाइम कितना हो रहा है। जैसे अभी मेरे को मोबाइल पे मेरे 9:17 हो रहा है, मतलब ये शाम के 9:17 हो रहा है। तो अब ये घड़ी में तो अभी तो नहीं बज रहा है 9। तो अभी इसमें क्या है, जैसे इसमें लिखा हुआ है डू नॉट रोटेट डायल एज वेल एज पॉइंटर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मतलब इसको आप जब टाइम सेट करेंगे तो इसको आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं घुमाना, ये जो एरो बना है उसके अकॉर्डिंग पे ही करना है। अभी जैसे ये जो एरो बना हुआ है, ये यहाँ पे आपको टाइम सेट करना है। तभी जैसे आप देख रहे हैं रेलवे का टाइम है, अभी 9 बज रहा है, तो रात के 9 बज रहे हैं, ठीक है। तो 9:17 हुआ है, तो मेरे को इसको 9 बजे मतलब 12 बजे के बाद, 12 और 9 कितने हो गए, 21। तो मेरे को ना ये 9:17 पे सेट करना है, तो मुझे यहाँ पे 21 लाना होगा। अभी ये जैसे 6 हो गया, ये इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाइए आप, और ये 9 बज गया, 9:17 हो गया, तो ये मैंने इसको यहाँ पे ले जाके सेट कर दिया। मतलब ये घड़ी का टाइम मैंने मिला दिया। अब मेरे पास तो ये रुकी हुई घड़ी आई थी, तो इसके बाद मैंने ना ये घड़ी में टाइम सेट कर दिया। और आप जैसे ही टाइम सेट करते हैं तो इसके बाद इमीडिएटली इसको स्विच ऑन कर दीजिए। तो इसके अंदर एक बैटरी रहती है, वो भी चार्ज हो जाती है, और इसके बाद ये घड़ी चालू हो जाती है। अगर आप इसमें कान लगा के सुनेंगे तो ये टिक 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 आवाज़ आती है। तो इस प्रकार से जब आप घड़ी को सेट करते हैं तो ये एरो का ध्यान रखना पड़ता है, जो भी है यहाँ एरो आना चाहिए। जैसे अभी रात के 9 बज रहे हैं, तो मैंने 21 के बाद 21:15 पे सेट किया है और ये घड़ी के टाइम सेट हो गया है। अब जैसे मेरे को ये जो एनालॉग टाइम स्विच का ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल है, अब मेरे को कोई लाइट को, किसी फेंस लाइट या रोड लाइट, जो भी लाइट हो, इसको मुझे शाम को 6 बजे से स्टार्ट करना है और सुबह 5 बजे ऑटोमेटिकली बंद हो जाए। तो मुझे 6 बजे का जो है ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए और सुबह 5 बजे बंद हो जाए। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले कि ये समझिए, मेरे पास एक ये MCB है, ठीक है। अब ये डाउन है, तो ये देखिए इसमें ऑफ दिखा रहा है। अब मैं इसको ऊपर कर दूंगा तो ये ऑन हो गई। सेम फंडे को आपको इसमें करना है। जैसे अभी आप देखिए शाम को 6 बजे पे जो चालू करना है, तो 6 बजे मतलब क्या हो गया मेरे को, 18 बजे। तो ये 6 बजे के बाद ये मैंने यहाँ से 6 बजे से ये स्विच को ऊपर कर दिया है, ठीक है। अब ये 6 बजे के बाद ये 19, 7 बज गया, 8 बज गया, ये पूरे स्विच को आप ऊपर करते जाइए आप। तो ये इतने जितने आपने स्विच को ऊपर किया उस टाइम पे आपको ये जो है, ये अभी देखिए इसमें चालू था, ये मैंने ऑन कर दिया। ये कितने बजे तक के, मुझे सुबह 5 बजे करना है। तो ये पूरे स्विच को आप ऊपर कर दीजिए, ये ऑन हो गया, ठीक है। ये देखिए,
और मुझे सुबह 5 बजे इसको बंद करना है। तो ये मैंने 5 बजे तक के, तो मैंने शाम को 18 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक के पूरे स्विच को ऑन कर दिया है। इस बीच ये लाइट ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगी। तो ये आपका एक ये हो गया। जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि इसमें लाइट को कैसे आपको ऑपरेट करना है इस सेट टाइम पे। तो अब जैसे किसी कॉलोनी में आपको सुबह 8 बजे नल वाटर सप्लाई चालू हो जाए और शाम को भी चालू हो जाए, तो इसमें आप ऐसा कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम भी सेट कर सकते हैं। अब सुबह 8 बजे मतलब ये 8 से लेकर 9 तक के, तो ये 8 से लेकर 9 तक के आप इसका, ये 8 बजे है, 1 घंटे, एक स्विच की जो इसकी वैल्यू है 15 मिनट की है, तो आप मैंने 4 स्विच किया तो ये 1 घंटे का हो गया। तो सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक पंप चालू हो जाएगा। और शाम को आप चाहते हैं कि 17 बजे मतलब ये 18 के बीच, 18 और 19 मतलब 6 बजे चालू हो जाए और 7 बजे बंद हो जाए, तो ये आपने इसको 7 चालू कर दिया। तो जब भी आपका ये सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक के, इसमें जैसे मैंने अभी यहाँ पे लाइट का कनेक्शन किया, यहीं से आपको ये इनकमिंग सप्लाई है फेस और न्यूट्रल, और ये आउटगोइंग सप्लाई है। तो जब भी आपका सुबह 8 बजे पंप चालू हो जाएगा 8 से 9 के बीच में, और इसके बाद 19 से लेके 18 से लेकर 19 मतलब शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे तक के ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। इसमें एक स्विच की जो आप ऊपर करते हैं उसकी वैल्यू है 15 मिनट की सेटिंग। तो ये हो गया टाइम। अब जैसे ये एक और चीज़ है, जैसे इसमें और एक स्विच दिया हुआ है। अभी मैंने ये जो स्विच को जो है मैंने इसको क्या है बीच में रखा है। अगर मैं इसको नीचे कर दूं तो ये परमानेंट ऑफ हो गया। जैसे इसमें 30 ये सेलेक्टर स्विच लगा, 3 पोजीशन सेलेक्टर स्विच, ऑटो, ऑफ, मैनुअल। अभी मैंने इसमें ऑटो में डाला है, तो ऑटो का मतलब जो इसमें मैंने जो टाइम सेट किया है उसके अकॉर्डिंग टाइम सेट के हिसाब से ये ऑब्जेक्ट को ऑन करेगा। अब इसको ऑफ कर दिए तो बिल्कुल नहीं चलेगा। अब मैनुअल में जैसे आपको आपके जो ऑब्जेक्ट टेस्टिंग करना है तो ये मैनुअल चालू कर सकते हैं, कभी भी चालू कर सकते हैं आपकी जो ऑब्जेक्ट बराबर चल रही है कि नहीं। तो इसमें 3 ऑप्शन है, ऑटो, ऑफ, मैनुअल। जैसे ये नीचे कर दिए तो परमानेंट ऑफ हो गया, मतलब ये इसके उस ऑफ चलेगा नहीं। अब मैं इसको लाता हूँ ऊपर कर देता हूँ ये तो ये परमानेंट ऑन हो गया, मतलब ये जो टाइम पे ये हमेशा घड़ी चलती रहेगी। और ये इसको अगर मैं बीच पे लाता हूँ ये हो गया, तो ये जो बीच में लग दिया जो मैंने प्रोग्राम सेट किया उसके अकॉर्डिंग ये चलती रहेगी घड़ी। तो ये इसमें ये भी और एक फैसिलिटी है। और इसके बाद ये जो आप इसका एरो का ध्यान दे रहे हैं, बार बार ध्यान दें, ये एरो पे ही लाके आपको टाइम सेट करना है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं और इसकी जो घड़ी है 1 से लेकर 24 में इसका जो स्केल बनाई है 24 का है, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसमें यहाँ ला के टाइम सेट करिए। और इसके बाद जैसे कई बार क्या होता है, इसमें बहुत से लोग डाउट पूछते हैं कि बार बार टाइम सेट करना पड़ता है क्या? ऐसा नहीं है। एक बार आपने इस पर टाइम सेट कर दिया, इसको हमेशा इसका स्विच ऑन रखें। इसके अंदर एक बैटरी रहती है। जैसे कई बार घर में क्या होता है, लाइट चली जाती 4 घंटे 5 घंटे, कई बार दिन भर भी नहीं रहती है, तो उस बीच में जो इसका जो टाइम का जो आपने सेट किया है वो हमेशा उसी टाइम पे चलती रहेगी। इसके अंदर बैटरी है, वो इसके मैकेनिज्म को ऑपरेट करती रहती है। आपको ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें बार बार टाइम मिलाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने टाइम सेट कर दिया, स्विच ऑन है, इसकी बैटरी हमेशा चार्ज रहेगी और ये घड़ी हमेशा चलती रहेगी। तो इसकी ये खास बात है। और आपको जैसे इसमें ये दिया है मैंने, ये फेस और न्यूट्रल, ये इनकमिंग सप्लाई हो गई, फेस और न्यूट्रल। ये देख रहे हैं आप एरो दिया। अब इससे जो भी आप चलाना, लाइट का लोड लेना है तो यहाँ से आउटगोइंग चलेगी। ये फेस और न्यूट्रल, फेस रेड वाला और ये फेस रेड वाला, ब्लैक न्यूट्रल है और ब्लैक न्यूट्रल है। तो ये इनकमिंग होगी और ये आउट होगी। यहाँ से आपने सप्लाई दे के लोड दे सकते हैं। अभी मैंने ये बल्ब लगाया है। इसके बाद आपको इसमें और भी पंप भी लगा सकते हैं। इसके यूज़ कहाँ कहाँ हो सकते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ये तो मैंने अभी आपको बताया कि लाइट भी जल जाएगी आपके और पंप भी चालू हो जाएगा। कई लोग के घरों में ना वो लोग मान लो कहीं बाहर हैं, ठीक है, उनके घर में लॉक लगा हुआ है। अब वो चाहते हैं कि मेरे एब्सेंस में हमारे घर की लाइट, जो पोर्च की जो लाइट है एज़ यूजुअल हमेशा चालू हो जाए जो टाइम हमने सेट किए हैं। तो उसमें आप इसको, ये पैनल को बड़ा लगा सकते हैं, बड़ा यूज़फुल है। आप उसमें टाइम सेट कर दीजिए, आपके सेट टाइम पे ये अपने आप ऑटोमेटिकली सेट टाइम पे लाइट ऑन करेगा और सेट टाइम पे बंद कर देगा। तो ये घर के लिए यूज़ हो गया। इसके बाद कई लोग की जो शॉप है मेन रोड पे रहती है, और उनकी शॉप के ऊपर जो रहता है एक साइन बोर्ड लगा हुआ है LED वाला। अब वो चाहते हैं कि उनने 9 बजे 10 बजे उनने शटर गिरा दिया। अब मेन रोड पे उनकी शॉप है। अब वो चाहते हैं कि आते जाते लोग ये देखें जो हमने लाइट लगाया, लोगों को मालूम पड़े कि ये यहाँ पे मेरी शॉप है। 12 1 2 बजे तक वो चाहें कि उनकी जो लाइट जलती रहे।
तो वो लोग भी इसको आप इसमें सेट टाइम डाल दीजिए 6 बजे, और रात के 2 बजे बंद करना, 1 बजे बंद करना, तो सेट टाइम पे ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। इसका ये एक यूज़ हो गया। और इसका दूसरा यूज़ है कि जैसे कई बार क्या होता है कि आप रोड पे आपके एडवर्टाइजिंग बोर्ड लगे रहते हैं, होर्डिंग्स बोर्ड रहते हैं, तो बहुत सारे बोर्ड लगे रहते हैं, रोज़ उसको रोज़ ऑन ऑफ करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसमें आप ये लगा दीजिए इसके वाला टाइम स्विच, और इसके बाद आपने जैसे आपने देखा 6:30 बजे आपके अंधेरा हो गया, लाइट चालू हो जाएगी, रात के 2 बजे बंद हो जाएगी, या 3 बजे। मैंने ऐसे कई जगह लगाए हैं, उनकी जो सेट टाइम मैंने बता उसी हिसाब से बता रहा हूँ। और कई जगह क्या होता है कि हॉस्टल है, तो ऊपर सुबह 7 से लेकर 8 बजे तक 9 बजे तक के लोग का नहाना धोना चलता रहता है। तो वो चाहते हैं कि उस समय मेरे को ना ये हीटर जो है ऑटोमेटिकली उसमें ऑन हो जाए, क्योंकि उस समय पानी का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा रहता है। तो उसमें एक वाटर हीटर लगे रहते हैं, वो रोज़ सुबह 7 बजे इमीडिएट जैसे ही होता है, इसमें ये घड़ी इस कॉन्टैक्टर को ऑन करती है। जैसे ये कॉन्टैक्टर में ये सारी घड़ी ये नहीं है, जैसे इसमें फेस और न्यूट्रल आ रहा है, तो जैसे ही ये घड़ी क्या करती है, इसको ऑन करती है, तो इसमें जो है ये इनकमिंग एक स्विच है, इस प्रकार से ऊपर की सप्लाई इधर चली जाती है, तो ये स्विच ऑन हो जाता है। तो लोग जैसे हॉस्टल में सुबह 7 से लेकर 9 बजे तक के लोग को पानी गर्म की बहुत आवश्यकता पड़ती है, तो वहाँ पर भी ये यूज़ कर सकते हैं। और इसको जैसे कई जगह गर्मियों में क्या होता है कि कूलर लगे रहते हैं, तो उस समय ऐसा लगता है कि मुझे वाटर कूलर लगा हुआ है, तो वाटर की जो सप्लाई है वो कूलर रुक रुक के चले, जैसे 1-1 घंटे के इंटरवल में, या 15 मिनट के इंटरवल में आधा घंटा चले, एक घंटा बंद रहे, तो ऐसे मल्टीपल टाइम भी सेट कर सकते हैं। तो इससे आपकी बिजली की बचत भी होगी, और ये पानी की बचत होगी। तो ये जो ऑटोमेटिक पैनल लगाने का एक ये मेन है पर्पस मेरा, कि इसमें जैसे आप एकदम किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है, आप ये सेट टाइम पे आपके अकॉर्डिंग जो सेट टाइम की है उसके अकॉर्डिंग ये आपकी जिस चीज़ को भी आप चलाना चाहते हैं, जो भी आपके इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, वो सेट टाइम पे ऑन होगा और ऑफ होगा, आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। और ये जैसे लाइट है आपके टाइम से चालू होती है, टाइम से बंद होती है, तो इससे बिजली की बचत भी है और लाइट की लाइफ भी होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये पैनल बहुत शानदार लगा होगा, और इसमें कोई भी आपकी जानकारी हो तो मुझे बताएं। इसमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं ये डिजिटल भी लगाता हूँ, ये एनालॉग है, ये डिजिटल भी लगता है, ये भी GIC बनाता है, उसकी LNT मार्केटिंग करती है। तो मेरे पास ये सबके है, जो अगर आपको डिजिटल लगता है तो डिजिटल लगा सकते हैं, डिजिटल और एनालॉग लगता है तो एनालॉग भी लगा सकते हैं, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये पैनल आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।